नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हमारा बीए पार्ट फर्स्ट में सामाजिक विकास के अंतर्गत जाति, वर्ण व्यवस्था, संस्कार और पुरुषार्थ ये आते हैं। आज हम वर्ण व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ण व्यवस्था का जो विकास हुआ, कि जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति से लेकर विकास तक, इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें आर्यों एवं अनार्यों के जो संस्कार थे, उनके रंग रूप, उनके रहन सहन, आचार विचार, पूजा पद्धति इत्यादि को लेकर, कुछ इनके रंग को लेकर अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय आर्यों के इतिहास की पृष्ठभूमि का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि आर्यों का भारत में आने का मुख्य जो लक्ष्य था वो था भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसके लिए उन्हें भारतीय भूमि पर अधिकार करना था, जो कि कोई सरल काम नहीं था। आर्यों के आगमन के पहले पश्चिमोत्तर भारत, जिस मार्ग से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, अनेक शताब्दियों से सिंधु सभ्यता का एक केंद्र था, जिसकी वजह से भारत में आर्यों का आगमन रुका रहा। लेकिन सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात आर्यों का भारत में प्रवेश हुआ, और प्रवेश के पश्चात यहाँ पहले से रह रहे, जिन्हें अनार्य कहा गया, उनके साथ उनका वर्ण संघर्ष प्रारंभ हो गया। आर्यों के भारत में आने और यहाँ बसने के साथ ही वर्ण संघर्ष प्रारंभ हो गया था। आर्यों और भारत में पहले से आबाद जातियाँ जो थीं, जिन्हें अनार्य कहा जाता था, इनमें मौलिक भिन्नताएं थीं। उनके रंग रूप, रहन सहन, आचार विचार, इनकी पूजा पद्धति आदि में सभी में समानताएं थीं। फिर इसके पश्चात आर्य थे गौर वर्ण के और अनार्य थे कृष्ण वर्ण के। आर्यों की नाक की बनावट ऊंची होती थी और अनार्यों की नाक की बनावट चपटी होती थी। इनकी धार्मिक जो क्रियाएं थीं वो भी असमान थीं। दोनों की भाषाओं में भिन्नता थी। आर्यों और अनार्यों की सबसे सरल पहचान क्या थी कि उनके रंग से देखकर उनको जाना जा सकता था कि कौन आर्य है और कौन अनार्य है। आर्य लोग जो थे वो अनार्यों को दास, दस्यु, असुर आदि नामों से पुकारते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा हुआ है कि इंद्र ने दस्युओं को मारकर आर्य वर्ण की रक्षा की थी। इसके अलावा दूसरे स्थान पर एक मिलता है लिखा हुआ, सोम देवता कृष्ण वर्ण का हनन करें। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में तो भारत की जो आर्य और अनार्य जातियां थीं, रंग के आधार पर बटी हुई थीं। आर्य थे, आर्यों को बोला गया
आर्यवर्ण और दासवर्ण अनार्यों को बोला गया। यह इनकी एक कटुता थी, दोनों में कटु शत्रुता मान लीजिए। अब हम देखते हैं कि इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों में परस्पर मतभेद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत में आने से पूर्व आर्यों में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन इसके विपरीत इतिहासकार स्लेटर का ये मत है कि आरंभ में आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उनके भारत में आने पर द्रविड़ आदि अनार्य जातियों के प्रभाव से ही वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। अब आर्य ये माना जाता है कि आर्यों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में दो वर्ग स्थापित हुए। एक वर्ग आर्य बोला गया और दूसरा वर्ग अनार्य वर्ग बोला गया। अब ये इसके हो गए तथ्य दोनों के। ऋग्वेद के समय में भारतीय आर्य 4 वर्ण में विभाजित नहीं हुए थे, ये भी ज्ञात होता है। यही कारण है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। भारत में आने के पूर्व भी आर्य समाज को शायद ही वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी हो, क्योंकि प्रत्येक आर्य व्यक्तिगत रूप से देवताओं की उपासना और यज्ञ करता था। ब्राह्मण को पौरोहित्य की जरूरत ही नहीं थी। इसी प्रकार प्रत्येक आर्य को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। इसके लिए कोई विशेष वर्ग की आवश्यकता नहीं थी। यही कारण है कि ऋग्वेद के प्रारंभिक जो मंडल हैं उसमें वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता है। वैश्य और शूद्र जो शब्द हैं इनका उल्लेख तो हमें 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। और इतिहासकार ये मानते हैं कि 10वें मंडल की रचना काफ़ी बाद में हुई थी। पुरुष सूक्त के अनुसार क्या है कि विराट पुरुष अर्थात ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। अधिकांश विद्वानों की तो ये मान्यता है कि बाद में व्यवस्थाकारों ने इस वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय रूप देने का प्रयास किया और पुरुष सूक्त की रचना इसमें बाद में जोड़ी। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पुरुष सूक्त का अर्थ ही सही नहीं निकाला गया। इस सूक्त में आद्य पुरुष या परम पुरुष से संबंधित यज्ञ की पौराणिक गाथाओं का उल्लेख है। इसमें बतलाया गया है कि देवताओं ने यज्ञ में आदि पुरुष के अंगों का विभाजन किया है। उसका मुख ब्राह्मण, भुजाएं राजन्य यानी क्षत्रिय तथा जंघाएं वैश्य थीं और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। इस वर्णन में शूद्र को आद्य पुरुष के पैरों से उत्पन्न बताया गया है, परंतु शेष 3 वर्णों को उनके मुख, भुजा और जांघों से उत्पन्न होना नहीं, परंतु स्वयं उन अंगों का भिन्न रूप माना गया है। इस प्रकार ऋग्वेद के विवरण से जाति व्यवस्था संबंधी उत्तरकालीन साहित्य का साक्ष्य मिलता है। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा था। वह काफ़ी लचीली थी
और कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो सकता था। आवश्यकता अनुसार लोग अपना व्यवसाय बदल भी सकते थे, क्योंकि वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं था। इस संबंध में कठोर नियमों का अभाव था। वर्णों में आपसी खान पान, वैवाहिक संबंध पर कोई आपसी प्रतिबंध नहीं था। उदाहरण के रूप में, जैसे ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली है। इसी प्रकार अन्य स्थान पर देवापी और शांतनु नाम के दो भाइयों का उल्लेख मिलता है। देवापी तो पुरोहित थे और शांतनु राजा थे, जबकि दोनों सगे भाई थे। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, न कि जन्म प्रधान। जो जैसा कर्म करता था उसके आधार पर उसकी जाति, उसका वर्ण निर्धारित था, जन्म के आधार पर नहीं। यद्यपि आर्य लोग जो थे वो दासों और दस्युओं को अपनी तुलना में हीन समझते थे। अनार्यों को अनेक शब्दों से सुशोभित किया गया, अनेक शब्दों से पुकारा गया, दास, दस्यु, अनार्य। लेकिन ये देखिए आप, इन लोगों को हीन नहीं समझा जाता था, क्योंकि ये लोग शिल्प में अत्यंत चतुर थे। सुंदर और विशाल भवनों का निर्माण करते थे, अनेकों प्रकार के व्यवसायों में दक्ष थे, निपुण थे। आर्यों द्वारा पराजित हो जाने के बाद भी उनकी शिल्पकला और व्यवसाय में जो निपुणता थी वो नष्ट नहीं हुई, और उसके पश्चात भी वो शिल्प और व्यवसायों में लगे रहे। ऋग्वेदिक काल में तो कुछ परिवार, दास परिवार थे, समृद्ध थे, और आर्य ब्राह्मण उनसे दान दक्षिणा भी स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में बलबूथ नामक एक दास द्वारा 100 गायों को दान में देने का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, कुछ मंत्रों में तो आर्य ब्राह्मणों द्वारा दासों के हित और सुख की प्रार्थना करने का भी उल्लेख मिलता है। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों और दासों के परस्पर जो संबंध थे उनमें कोई अभाव नहीं था। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद और अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इससे ये हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भली भांति विकसित हो गई थी, क्योंकि इस काल में जो यज्ञ के कर्मकांड थे, यज्ञिक कार्य थे, वो इतने अधिक जटिल हो गए थे कि ऐसे जटिल यज्ञों की जो प्रक्रियाएं थीं उनको करने के लिए एक विशेषज्ञ होना बहुत आवश्यक था, और ऐसे विशेषज्ञों की जो स्थिति थी वो सामान्य आर्यजनों से ऊंची होती थी। वनों में, आश्रमों में जो निवास करने वाले लोग थे, जो चिंतक बोले गए, सन्यासी बोले गए, उनको भी ब्राह्मणों के इसी वर्ग में माना जाने लगा।
इसके अलावा भी बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि वर्ण भेद बहुत दृढ़ नहीं हो पाया था। अभी भी वर्ण भेद का मुख्य आधार कर्म ही था, न कि जन्म। अभी वो स्थिति नहीं थी कि ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुए बिना कोई व्यक्ति इस वर्ग में न जा सके, अथवा क्षत्रिय वर्ग में जाने के लिए किसी क्षत्रिय के घर में जन्म लेना पड़े। आपस्तंभ धर्म सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि अधर्म का आचरण करने से उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से निम्न वर्ग को जाता है और धर्माचरण के द्वारा निम्न वर्ग का व्यक्ति अपने से उच्च वर्ण को प्राप्त करता है। ऐसे अनेकों राजा हुए, क्षत्रिय राजा हुए, जो अध्यात्म दार्शनिक चिंतन के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए और ब्राह्मण लोग भी उनके पास जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। श्वेत केतु के पिता ब्राह्मण उद्दालक थे। पांचाल के क्षत्रिय नरेश प्रवाहन जावली के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। उस समय ब्राह्मण गुरु जो थे वो ऐसे किसी भी बालकों को, किसी भी स्टूडेंट्स को शिक्षा विद्या प्रदान करने में कोई संकोच नहीं करते थे जिनका कुल गोत्र आदि का कोई भी पता नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद में एक उपनिषद है छांदोग्यो। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है कि सत्यकाम जावाल जब आचार्य गौतम के पास विद्या अध्ययन के लिए गया तो आचार्य ने उसके पिता के संबंध में पूछा। सत्यकाम ने अपने उत्तर में कहा कि उसे न तो अपने पिता का नाम मालूम है और न अपने गोत्र का पता, क्योंकि उसकी माता एक परिचारिका के रूप में अनेक घरों में काम करती थी, तभी उसका जन्म हुआ था। सत्यकाम जावाल के कुल और गोत्र का पता न होने पर भी आचार्य गौतम ने उसे विद्या अध्ययन कराना स्वीकार कर लिया और जो एक विधि होती थी विद्या अध्ययन करने के लिए, उसे यज्ञोपवीत संस्कार से जाना पड़ता था। यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसे अपना शिष्य बनाया। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का जो प्रणयन करता है महिदास, किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इतरा, उसे शूद्रा दासी भी बोला जाता है, उसका पुत्र था, इसलिए वह ऐत्रेय के नाम से विख्यात हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण में कथा आती है कि एक बार कुछ ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे। उस समय एलूश कवश नाम का एक व्यक्ति उनके बीच में बैठ गया। इस पर जो वहाँ ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि ये दासी का पुत्र है, ये हमारे बीच में कैसे बैठ सकता है। लेकिन एलूश कवश का जैसे परिचय मिला तो ऋषि मुनियों ने कहा वह तो परम विद्वान है, देवता भी इसे जानते हैं। एक कथा और है इसके अतिरिक्त, राजा शांतनु के भाई देवापी ने यज्ञ अनुष्ठान में दक्षता प्राप्त करके, निपुणता प्राप्त करके ब्राह्मण पद प्राप्त कर लिया था। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सूत्र काल, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था विकसित होती चली गई। लेकिन समाज में सभी वर्णों की स्थिति केवल
असमान नहीं थी, बल्कि इनके लिए अलग अलग अपराध दंड भी निर्धारित थे। जैसे गौतम धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण का अपमान करने पर क्षत्रिय पर 100 करसापण जुर्माना का नियम था, और यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करता है तो केवल 50 करसापण जुर्माना दिया जाता था। ब्राह्मण द्वारा वैश्य का अपमान करने पर केवल 25 करसापण दंड देने का विधान था। आपस्तंभ धर्म सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इनमें प्रथम जो है, केवल प्रथम 3 वर्ण जन्म के आधार पर अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार सूत्र साहित्य में भी केवल वर्ण भेद विकसित हुआ और वर्ण का आधार जन्म को माना जाने लगा।